साथियों, नमस्कार। ग्लोबल कैन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम मैथ का एक टॉपिक करेंगे। इसका नाम है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, मीन्स दशमलव और भिन्न। ठीक है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव और भिन्न। ठीक है, ये हमारा टॉपिक। इससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो मैं गारंटी लेती हूँ, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखिएगा तो दशमलव के बाद आपको कितना डिजिट होने चाहिए, कितने आपका। तो मेरे दोस्त, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा दशमलव और भिन्न, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। एक्चुअली हम दशमलव भिन्न किसको कहते हैं, आपको पता है? जैसे वे भिन्न जिसका हर 10 के घात के रूप में हो। ठीक है, एक मिनट है दोस्त। वे भिन्न जिसका हर 10 के घात के रूप में हो। जैसे आइए देखते हैं, जैसे 1/10, जैसे 2/100, जैसे 27/1000, जैसे 37/1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे 39/1 2 2, कुछ भी। जैसे ये देख लीजिए, 1/10 का घात कहने का मतलब 10 का घात 1, ये हुआ ना। 2/100 कहने का मतलब 10 का स्क्वायर, या फिर 27/1000 कहने का मतलब 10 का क्यूब, या फिर 37 बटे या 37 यानी 10 की पावर 7, 39/10 यही हुआ ना। मीन्स जिस भी भिन्न का हर 10 के घात के रूप में हो उसको ही हम लोग कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। अब देखिए, जैसे 1/10, 1 मिनट इस, देखिए ये है ना, 1/10 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.1। 2/100 को क्या लिख सकते हैं, 0.02। 27/1000 को क्या लिख सकते हैं, 0.027। 30 इतना को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो 0.1 2 3 4 5 5 और ये हो जाएगा 37। कहने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, जैसे देखिए 1/10 है ना, यानी 1 पर एक वो 0 है ना, तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक होना, एक अंक मतलब एक है ना, दशमलव के बाद एक लिख दीजिए। और यही अगर आप डिवाइड करेंगे 10 10 से एक में, वही आएगा। क्या आएगा, यहाँ एक में 10 के भाग नहीं लगेगा, तो हम यहाँ 0 देंगे, 0 यहाँ 0 देंगे। 10 एकम 10, ये कट गया तो हो गया आपका 0.1। तो यहाँ हम 0.1, जब भी अगर हर का घात 10 के घात में हो या 0 0 0 आ रहा है तो आप इजीली इस तरीके से डिवाइड दे दीजिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं आशा करती हूँ ये बेसिक चीज़ें आपको आता होगा। ठीक है, 2/100 है, यानी 2 0 है ना, तो हमको दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए। 2 तो लिखना है लेकिन 2 डिजिट में हमें लिखना है। तो एक हम 0 दे दिए और दूसरा 2 लिख दिए, तो हमारा 2/100 हो गया। 27/1000 है। तो हमें देखिए, हमारा ये क्या बोल रहा है कि दशमलव के 3 अंक में आप 27 को लिखिए। तो दशमलव और एक 0 और 27 तो 2 डिजिट का अंक होता है। तो 2 7 2 डिजिट का संख्या होता है, अंक नहीं मेरे दोस्त। अंक मतलब एक हुआ, एक एक डिजिट मीन्स एक अंक, 2 डिजिट मीन्स 2 अंक। ठीक है, 37 ये इतना हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 और 2 अंक का है आपका 37, तो 37 लिखिए। यानी कुल ये दशमलव के बाद 7 अंकों में हमारा आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है मेरे दोस्त, मेरे साथी। एक चीज को हमेशा आप याद रखिए,
कि अगर कहीं अगर लिखा हुआ है 0.05, 0.05, ठीक है, या कहीं लिखा हुआ है 0.50, ठीक है, तो ये इसको आप क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मेरे दोस्त कि यह दशमलव के दो अंक है, ठीक है, दशमलव के बाद 2 डिजिट, ऐसे लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 डिजिट। लेकिन इसको क्या कहें? इसको आप नहीं कह सकते हैं 0.5, इसको ये दशमलव के बाद कोई डिजिट है और उसके बाद अगर 0 आ रहा है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है मेरे दोस्त। इसको हम कहेंगे कि दशमलव के बाद एक अंक है, 0 का नथिंग वैल्यू। आप 0.20 लिखे, नथिंग मैटर, ओनली 0.2 वैल्यू हो इसका। 0.770 नथिंग मैटर, 0.7 हो गया। यहाँ 0 कुछ भी दे दीजिए ना, 0.70000 नथिंग मैटर, ओनली 7, 0.7, ठीक है। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर 0.05 है तो यह दशमलव के 2 अंक तक यह डिजिट है, लेकिन 0.50 है, दशमलव के बाद सिर्फ एक, ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम लोग, डेसिमल एंड फ्रैक्शन का अगला चीज हम जानते हैं। जैसे देखिए मेरे दोस्त, अगर 0.2 हम स्क्वायर करें क्या है, बोलिए। 0.2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04। मेरे साथ आप ही, अगर आपको अच्छे से आता है तो आप भी करेंगे, अगर नहीं आता है तो थोड़ा देख होगा। 0.02 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.0004। अगर 0.002 इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 0.12345, ये इसका आंसर। अगर 0.0002 इसका स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 0.1234567, ये आंसर। मेरे दोस्त ये सब लिखने का कुछ न कुछ उद्देश्य है। अब उद्देश्य क्या है, चीजों को देखिए। कई बार आपको डेसिमल फ्रैक्शन में प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे डिजिट आ गए, 0.34 इंटू 6.256 इंटू 0.2 इंटू 1.32 इंटू 2.6 इंटू 1.5। इसको जब हम मल्टीपल करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम सबको मल्टीप्लिकेशन तो कर लेते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं कि दशमलव के बाद कितना डिजिट हमको होगा, दशमलव के बाद कितना डिजिट तक हम डिजिट को लिख पाएंगे। तो आज मैं ये सारा कंफ्यूजन को आज मैं दूर करने वाली हूँ। आप भी फील्ड काम कर देखते रहिए और इस व्हाइट बोर्ड को देखिए। जब भी डेसिमल में, देखिए मेरे दोस्त, जब भी डेसिमल में ये पूछे ना, जैसे यहाँ स्क्वायर है और यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक, तो हमारा दशमलव के बाद जितना डिजिट है उसको हमें पावर से गुना कर देना है, ठीक है। तो दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है मेरे दोस्त, अब 2 है तो 2 को 2 से मत गुना कर दीजिए तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, एक को अगर हम 2 से गुना करेंगे मेरे दोस्त, एक को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये 2, यानी दशमलव के बाद हमको 2 डिजिट यहाँ पे आना है, तभी हमारा जो ये वैल्यू है ये हमारा सही हो पाएगा।
यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 2 दो अंक है ना, तो इस दशमलव के दो डिजिट को हमको इस दो पावर से गुना करेंगे, और तो दो डिजिट को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4। अब हमारा जो यहाँ आंसर आना चाहिए वो दशमलव के 4 अंक तक आंसर हमारा आए। तो देखिए 1 2 3 4, 2 को 2 से गुना करेंगे वो तो 4 है, लेकिन दशमलव के बाद हमारा कंफ्यूजन होता है कि जब भी हम इस तरीके का करते हैं कैलकुलेशन, तो दशमलव के बाद हमारा कितने डिजिट तक अंक हमारा जाना चाहिए, कितने अंकों तक हमारी जो अंक है वो जाना चाहिए। तो हम 1 2 2 अंक है तो 2 को पावर से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, तो दशमलव के बाद हमको 4 अंक तक ये हमारा वैल्यू आना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 ये हमारा वैल्यू आ रहा है। देखिए 0.002 यानी कितना अंक हो गया, 1 2 3, 3 को हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब दशमलव के बाद हमको 6 डिजिट तक इस अंक को आने चाहिए। तो देखिए 0.1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट तक आ गया हमारा। ये जो कैलकुलेशन है, यह जो गुना है दशमलव का, ये हमारा एकदम है। दशमलव का जो स्क्वायर है वो बिल्कुल सही। देखिए दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4, 4 को हम 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्त, तो ये हमारा 8 आंसर फाइंड आउट हो पाएगा। जैसे देखिए 2 दूना 4 होता ही है ना, वो तो हमें पता है ना। जैसे देखिए 100 का स्क्वायर कोई बोलेगा करने के लिए, तो हमें पता है ना कि 100 का स्क्वायर 1 पर 4 जीरो कर देंगे, यहाँ 2 जीरो है तो 4 जीरो कर देंगे। अगर 1000 का क्यूब कहेगा करने के लिए तो 1000 पे कितना करेंगे, 1000 पे 6 कर देंगे, 3 डिजिट है ना, तो 3 दूनी 6 जीरो कर देंगे, यही हमारा क्यूब होगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमको पता है ना कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। यहाँ फंडा क्या है, मैटर कहाँ फंस रहा है, वो दशमलव का। तो देखिए दशमलव का 1 2 3 4, 4 डिजिट है ना, तो 4 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी दशमलव के बाद हमारा जो अंक आना चाहिए वो 8 अंकों में आना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब चलिए स्क्वायर का मैटर मैं समझती हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि आप लोग कैसा महसूस करें। ओके, अगर हमें ऐसा महसूस होगा कि इसका वीडियोस और देना चाहिए तो मैं प्रयास करूँगी देने का। चलिए अब आते हैं हम क्यूब में। स्क्वायर तो हम देख लिए ना, अब क्यूब कैसे होगा। जैसे देखिए 0.02 का क्यूब, अब हम बड़ा कंफ्यूजन में हो जाएंगे। अरे क्यूब करना हमको पता है कि 2 का क्यूब 8 होता है, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 5 32 होता है, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये तो हमें पता है ना। तो 2 का क्यूब 8 होता है हमको पता है, लेकिन अगर दशमलव के 2 डिजिट का हमें क्यूब करना है तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा मेरे दोस्त वो कितने डिजिट में होना चाहिए, यानी दशमलव के बाद कितना डिजिट हमारे पास वो आने चाहिए। ठीक है, तो 2 का क्यूब तो 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ तो है ना, मैंने क्या बताया, जो हमारा बेस है ना दशमलव के बाद, उस बेस को हमें पावर से गुना करना है। तो कितना डिजिट का बेस है, तो 1 2 डिजिट का बेस है, तो 2 को हम 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी दशमलव के बाद हमारे पास 6 अंक होने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यही हमारा आंसर हो पाएगा। जैसे एक और एग्जांपल 0.02 का पावर 4। अब हम जानते हैं कि 2 की पावर 4 होता है 16, क्या होता है 16। तब देखिए ये हमको मैटर कहाँ फंस रहा है कि दशमलव के बाद कितना डिजिट में हमारा आंसर फाइंड आउट हो पाएगा। तो देखिए ये जो बेस है ना मेरे दोस्त, बेस में कितने डिजिट है, इस चीज को हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 डिजिट है ना, इस 2 बेस वाले डिजिट को 2 बेस है ना, 2 डिजिट को हमको पावर से गुना करना पड़ेगा। तो 2 चौके 8, जो हमारा आंसर होगा ना मेरे दोस्त वो दशमलव के 8 अंकों का होना चाहिए। तो देखिए 0.1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 16 है ना 7 8 6 हमारे पास 8 डिजिट में इसका आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7 8, 16 है तो 2 डिजिट का संख्या है ना, 2 डिजिट का नंबर है ना 16,
तो हमें 6 को शून्य देना पड़ेगा और एक 6 लिख देना पड़ेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अब देखिए 0.5 का क्यूब, इसका आंसर क्या होगा अब बताइए। इस आधार पे आप फाइंड आउट कर पाइए। तो हम जानते हैं कि 5 का क्यूब 125 होता है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है यहाँ दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है, तो एक को अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, यानी इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्त, इसका जो आंसर होगा वो 3 डिजिट में आने चाहिए। यानी 5 का क्यूब कितना होता है 125, लेकिन 0.125। क्यों? क्योंकि यहाँ 0.5 का क्यूब कर रहे हैं। 0.5 का यहाँ पे क्यों है मेरे दोस्त, यहाँ पे 0.5 का क्यों है, ये पावर 3 है। यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, एक को 3 से गुना करेंगे 3, यानी हमें इससे ये पता चलता है कि हमको दशमलव के बाद 3 अंक आने चाहिए आंसर में। दशमलव के बाद 3 अंक होगा तो आंसर होगा वो दशमलव के बाद 3 डिजिट का हमारे पास आंसर होगा। जैसे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे देखिए 1.5 का स्क्वायर, ये क्या होगा, देखिए ये दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो एक को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी हम जानते हैं अगर यहाँ दशमलव हटा दीजिए तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। पहले तो हम 225 लिख देंगे, नथिंग मैटर, लेकिन मैटर कहाँ फंस रहा है कि पॉइंट हम कहाँ दें। तो पॉइंट देने के लिए मेरे दोस्त हमेशा याद रखिए कि दशमलव के बाद कितना डिजिट है, उस डिजिट को कितने अंक है, उस अंक को हम पावर से गुना कर देंगे और वही जितना आएगा उस वही हम दशमलव के बाद उतना ही अंक दे देंगे। दैट ओवर, दैट ऑल, ठीक है। तो 225 तो हमारा आ गया, लेकिन दशमलव के बाद कितना अंक है, मात्र एक अंक है। अब ये नहीं कि 5 से 2 को गुना कर दीजिए, ऐसा मिस्टेक कभी भूल से मत कीजिएगा, ठीक है, गलती से मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक को हम 2 से गुना करेंगे तो 2, यानी जो हमारा आंसर होगा ना वो हमारा 2 डिजिट के बाद हमारे पास पॉइंट आएगा। यानी ये जो 225 है ना तो 2.12, यानी 2 डिजिट हमारा आ गया, यही हमारा आंसर है। आज के बाद मेरे दोस्त भूलिएगा नहीं, जैसे कि 0.8 का क्यूब क्या होगा, आपको पता होगा कि 8 का क्यूब होता है 512 होता है, लेकिन दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो एक को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 अंक होगा, तो यानी हमारा जो आंसर होगा 0.512, यानी 3 डिजिट में ये इसका आंसर आना चाहिए। इस दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, यही हमारा आंसर होगा। जैसे देखिए 1.2 का स्क्वायर, हम जानते हैं कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो एक को 2 से गुना करेंगे तो 2, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो दशमलव के बाद 2 डिजिट में आंसर आना चाहिए, तो यहाँ दशमलव दे देंगे 2 डिजिट, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है मेरे दोस्त डेसिमल एंड फ्रैक्शन में क्या आता है, हमें एक चीज को और फोकस करना होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे दोस्त कोई भी डिजिट इस तरीके से दे दिया जाएगा 217.251, इसको बोलेगा कि राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ये क्या होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 200 + 10 + 7 + 2/10 + 5/100 + 1/2, कैसे हो वो देख, इसको एग्जाम में आएगा, इसका विस्तारित रूप में लिख, डेसिमल फ्रैक्शन का ये पार्ट है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ऐसा आ सकता है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो 217.251 को क्या लिख सकते हैं, ये 217 कैसे बना है, 200 + 17, अब 17 कैसे बना है, तो 10 में 7 जोड़िएगा तब होगा 17, तो पहले तो हम 200 लिख देंगे, उसके बाद 10 लिख देंगे, उसके बाद 7 लिख देंगे, ये 217 इसका मैटर सॉल्व हो गया। अब आता है इसका, तो दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो एक 0 नीचे में, मैंने क्या बताया है, दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, जिस भी भिन्न का हर 10 की घात में हो उसको हम क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न। जैसे 1/10
2/10, 2/20, 3/30, मतलब 3/30 नहीं होगा, 3/1000, 3/100, इस तरीके से। यानी जो हमारा हर होना चाहिए वो 10 के घात के रूप में होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे दशमलव भिन्न। भिन्न मैंने इससे पहले वाला वीडियो इसमें एक दिया है, फ्रैक्शन करके है चैप्टर, फ्रैक्शन टॉपिक है वो, जो भिन्न जो P/Q के रूप में हो, अर्थात Q इक्वल नॉट टू 0 एंड P एंड Q इज अ रियल नंबर। P एंड Q वास्तविक संख्या होना चाहिए, उसको ही हम भिन्न कहते हैं। अब भिन्न 6 प्रकार के होते हैं, सारा मैंने फ्रैक्शन चैप्टर्स में आज से 2 दिन पहले, कल 1 दिन पहले मैंने वीडियोस अपलोड किया, अगर चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो अगर राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ, इसको देख लीजिए और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे आप। जैसे देखिए 819.69701, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको कहेगा राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो ये 819 कैसे बना है? 800 प्लस 10 प्लस 9, ये 819 का मैटर, ये माजरा क्लोज हो गया। अब आते हैं हम इसमें, ठीक है। तो प्लस ये 6 है ना, तो 6/10, इसका हर में 1 10 है, लेकिन इसके हर में 2 गो 10 है, इसके हर में 3 गो 10 है, इसके हर में कुछ नहीं, 0 कुछ वैल्यू नहीं। यहाँ एक के हर में कितना 10 हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 गो 10 हो जाएगा। तो देखिए 6/10 लिख दिया, 9/100 लिख दीजिए, 9/100 प्लस 7/1000, 1000 प्लस यहाँ 0 कुछ नहीं लिखिएगा, 1/1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, या फिर 1/1 2 3 4 5 किलोमीटर। यही आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि 9 plus 10 plus 9 plus 1/10 plus 7/100 plus 3/100, राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन, इस तरीके से क्वेश्चन आने की संभावना है, और इस तरीके से क्वेश्चन कई बार आया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 9 लिखिए, 10 plus 9/10, 1/1000, 1/100, 7/1000, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10,000, ठीक है। इसको क्या कहेगा कि राइट इन डेसिमल फॉर्म, राइट इन डेसिमल फॉर्म। तो इसको कैसे आप लिख पाएंगे? देखिए 90 और 9 कितना हो जाएगा? 99। 9/10 यानी दशमलव के बाद एक अंक में 9 है, दशमलव के बाद दूसरा अंक पर हमारा कितना है? 1 है, दशमलव के बाद तीसरा अंक पे हमारा 7 है, अभी तो हम 1 पर 3 जीरो दिए। दशमलव के बाद चौथा अंक पर हमारा क्या है? चौथा अंक पर हमारा है 3। यही आपका डेसिमल फॉर्म है, ठीक है। आइए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ आपको। देखिए यहाँ लिख सकते हैं 80 प्लस 7 प्लस 6/10 प्लस 2/100 प्लस 3/1000, इसको कहेगा राइट इन डेसिमल फॉर्म। आप कैसे लिखेंगे? आपको जोड़, ये दोनों को जोड़कर 80 7 87, और उसके बाद इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इस 87 को ऐसे रख दीजिए। अब इसको 0.6 प्लस 0.02 प्लस 0.002, इस तरीके से नहीं करना है, एक लाइन में आंसर करिएगा आज के बाद, ठीक है। अगर आप हमारे मित्र हैं, अगर आप मेरे दोस्त हैं, मैं चैलेंज देती हूँ कि आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं हो सकते कि आप मेरी पक्की मित्र हो, ठीक है। 80 7 87 लिख दीजिए। पॉइंट
दशमलव के बाद एक जीरो है ना, 6/10, तो ये 6 जो होगा ना ये पहला नंबर पे होगा मेरे पास। ये 2/100 है ना, दूसरा 2 जीरो है ना, तो दूसरा नंबर पे ये 2 होगा। तब देखिए यहाँ 3 जीरो है ना, हर में 10 के पावर क्या है, 3 के घात है, तो यहाँ जो 3 होगा ना वो दशमलव के बाद तीसरे अंक पर होगा मेरे दोस्त। यही आपका, आप चाहे तो चेक करिए विस्तारित रूप में भी, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, इसको बना करके आप देख सकते हैं, ये काउंट कर सकते हैं अपने आप को। ओके, तो मेरे दोस्त मेरे साथ ही डेसिमल फ्रैक्शन को सीखना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ हमें ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप उचित समझे तो। और अगर हमारा यह सेशन सफल रहा, मैं कोशिश करूँगी बार बार आपसे रूबरू हूँ, नेक्स्ट सेशन भी लाने की कोशिश जरूर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी लोग सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपने पढ़ाई और अपने कर्मों के प्रति सत्यनिष्ठ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।